हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज़ लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मिक्सअप चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, आपको इसी क्वेश्चंस के साथ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को भी समझाने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तब फोर्सेस क्या होंगे हाइड्रोस्टैटिक, एंड पार्शली सबमर्ज्ड है तब फोर्सेस क्या होंगे हाइड्रोस्टैटिक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मेरी वीडियोस आपके लिए आती रहें रेगुलरली। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। बोल रहा है अ टैंक इज 3 मीटर वाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्वार्टर प्लेन ए बी। डायग्राम आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मैंने आपको डायग्राम नहीं गिवन है, मतलब मैंने आपको नहीं दिखाया है, डायग्राम तो गिवन है, मैं वो बना देती हूँ। इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम है, ये एक क्वार्टर सर्किल है। मतलब क्वार्टर सर्किल का मतलब क्या है, ये एक फुल सर्किल हो गया, आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्वार्टर सर्किल ये गिवन है। ओके, इसके ऊपर इस तरीके से ये फिक्स है और यहाँ पर वाटर फिल है, ये गिवन है हमें डायग्राम, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये ए बोल रहा है, ये बी बोल रहा है, हमें इस पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं। इसकी कुछ डायमेंशंस भी दी हैं, आप डायमेंशंस भी देख लीजिएगा। जैसे कि ये क्वार्टर सर्किल है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ से ये 5 मीटर की इसकी रेडियस गिवन है, और क्या गिवन है वो भी दिखा देते हैं। ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर गिवन है। ओके, और विर्थ की बात कर रहा है, विर्थ इसकी 3 मीटर है, टैंक इज 3 मीटर वाइड। तो मैंने आपको विर्थ बता दी है, बाकी जो डायग्राम में गिवन था वो ये है। हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा होता है आपने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू रो जी एक्स इंटू ए ऑफ वी टी। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहीं से आप सीखोगे कि वर्टिकल प्रोजेक्शन का एरिया कैसे कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक इस तरीके से फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट से ही ये क्वार्टर सर्किल इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। अब हमें क्या करना है, इस क्वार्टर सर्किल का एरिया लेना है। तो जब आप इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन बनाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इस तरीके से एक लाइन मिलेगी। ओके, इसका प्रोजेक्शन ये हो जाएगा 5 मीटर, और इसके पीछे भी ये टैंक है ना, तो ये जस्ट लाइक अ क्वार्टर सर्किल शेप में एक सिलेंडर होगा, तो इसके पीछे कुछ लेंथ भी होगी जो कि हमें विजिबल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैंने ये कंसिडर कर लिया। ओके, और इसकी विड्थ कितनी बोल रहा था, 3 बोल रहा था, तो ये जो पीछे का पार्ट है ये 3 मीटर हो जाएगा। ये कितना होगा, अगर ये रेडियस 5 मीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैं एरिया निकाल सकती हूँ वर्टिकल प्रोजेक्शन का, कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। तो 5 इंटू 3 यानी 15। अब यूनिट किस में दी है, मीटर में दी है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। रो जी एक्स बार इंटू ए फॉर्मूला होता है ना, तो एक्स बार क्या होगा, एक्स बार हमारा सी जी होगा इसी वर्टिकल प्रोजेक्शन का। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो पीछे का पार्ट दिख रहा है ये ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है, ये जस्ट लाइक अ दिस पीछे होगा। ओके, तो जो हमारा फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से 4 मीटर नीचे ये प्रोजेक्शन बना होगा। तो फ्री सरफेस से हम लोग एक्स बार देखते हैं ना, जो मैंने एक्स बार कंसिडर करा था वो फ्री सरफेस से कंसिडर करा था, और ये फ्री सरफेस से 4 मीटर डेप्थ पर पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो आपको 4 मीटर तो कंसिडर करना ही है। साथ ही साथ अब अगर किसी रेक्टेंगल का आपसे मैं एक्स बार पूछूं तो आप बोलोगे रेक्टेंगल के लिए जो एक्स बार होता है वो उसके सेंटर पर होता है। ओके, अगर टोटल डेप्थ d है तो d/2 पे होगा, तो यहाँ पर टोटल डेप्थ कितनी दी है, 5 दी है, तो इसका जो cg होगा, इसका जो x बार होगा वो यहाँ पर होगा। ओके, तो ये जो अगर ये डिस्टेंस मैं टॉप से या बॉटम से पूछूं आपसे तो ये हाफ डिवाइड करेगी 5 को, तो 2.5 ये होगा एंड 2.5 ये होगा। तो फ्री सरफेस से 4 तो आपको डेप्थ पे नीचे आना ही है, यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद आपको सीजे तक पहुंचना है तो 2.5 आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 4 + 2.5, इट मीन्स 6.5 मीटर। अब क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको पता है यहाँ पे जो फ्लूइड है वो वाटर है, तो 1000 रख दिया रो की वैल्यू। अब 9.81 जी फिक्स्ड है आपका, एक्स बार आपने कितना निकाला 6.5, उसके बाद वर्टिकल प्रोजेक्शन का एरिया आपको 15 मिल गया। तो बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, अगर आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन मिल जाए तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी मैं या बाद में आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूंगी, अभी हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वर्टिकल फोर्स निकालते हैं। वर्टिकल फोर्स क्या होता है, रो जी इंटू इंटीग्रेशन a to b
dv। ओके, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस, यही होता है हमारा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको वॉल्यूम कंसिडर करना है, ये नया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फ्री सरफेस तक वॉल्यूम को कंसिडर करना है तो आपको दिख रहा होगा कि आपको यहां से ऊपर जाना है फ्री सरफेस तक, यहां से ऊपर जाना है फ्री सरफेस तक, फिर ये जो कर्व सरफेस फ्री सरफेस तक वॉल्यूम कंसिडर करेगा, आपको ये वाला वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पे देखोगे, यहां पर तो आपको क्वार्टर सर्किल दिख रहा है और यहां पर रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अब ये रेक्टेंगल भी उतना ही पीछे एक्सट्रूड होगा जितना ये क्वार्टर सर्किल की, ये जो हमारा टैंक है इसकी जितनी विड्थ थी, यानी ये भी 3 एक्सट्रूड होगा पीछे और ये भी 3 एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूड का मतलब समझते हैं ना, आपने सर्किल बना के इसे एक्सट्रूड कराया तो ये सिलेंडर बन गया, उसी तरीके से ये क्वार्टर सर्किल को पीछे एक्सट्रूड करा गया, तभी ये टैंक के शेप में आया होगा, वरना ये सर्किल में कैसे फ्लूइड रखेंगे, आपको तो कुछ वॉल्यूम चाहिए होगा ना। तो पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है, जो बोर्ड के पीछे वॉल्यूम है वो कितना लेंथ का है, 3 मीटर डेप्थ, वो उसने बोल दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम कंसिडर करोगे, तो ये आप फर्स्ट पार्ट मान लो एंड दिस इज आवर सेकंड पार्ट। आपको दोनों के वॉल्यूम ऐड करने हैं, तब आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा कंटेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर कर्व अप टू फ्री सरफेस। ओके, तो यहां पर अगर आप FV निकालोगे तो रो जी की तो हमें कोई टेंशन नहीं है, 1000 इंटू 9.8 हमें पता है। अब मैं रखने जा रही हूं वॉल्यूम। अगर मैं आपसे इसके वॉल्यूम की बात करूं तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। बट ये क्या है, सिलेंडर का 1/4 पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का 1/4 कर दें तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखने जा रही हूं पाई आर स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, एच की जगह 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4, तो आपको क्वार्टर वॉल्यूम मिल जाएगा। प्लस अब ये रेक्टेंगल पे आ जाइए, रेक्टेंगल का देखिए, आपको ये पता है 4 है, ये पता है 5 है और पीछे जो विड्थ दी हुई है वो पता है 3 है, तो यहाँ पर आप सिंपल रख सकते हो 4 इंटू 5 इंटू 3, तो आपको ये टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर ये क्यूब होता, सारी डायमेंशन सेम होती, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ओके, यानी 3 साइड्स का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पर 3 साइड्स हैं और तीनों की डायमेंशन अलग है, 4 है, 5 है, 3 है, तो मैंने तीनों का मल्टीप्लाई करा के वॉल्यूम निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप FV निकालोगे तो रो कितना है, 1000 है, जी कितना है, 9.81 है, और यहां पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पाई 5 स्क्वायर इंटू 3/4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3। अब क्या कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं होगी, सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है, सिंपल कैलकुलेट कर लिए। मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ, ये करीब 956 पॉइंट समथिंग आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 957 तक आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1166 पॉइंट समथिंग। ओके, 1167 तक आप कंसिडर कर सकते हो, तो 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है या 67 आ रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना भी सिखाया, देन वॉल्यूम भी निकालना सिखाया कि अप टू फ्री सरफेस तक हम लोग किस तरीके से वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, जिसके मैंने आपको आंसर बताया, वो मैंने किलो न्यूटन में बताए हैं। ओके, जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो आपको न्यूटन में मिलेगा, बिकॉज आपने सारी चीजें न्यूटन और मीटर में रखी हैं, तो मैंने उसमें 1000 का डिवाइड देके उसको किलो न्यूटन में चेंज करके आंसर बताया। ओके, तो आप भी 1000 का डिवाइड जब दोगे उसमें, तभी आपको किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, जिसका मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, आप क्वेश्चन सुनिए। बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर force acting on curved surface of the dam which is shaped according to relation y is equal to x square upon 9 as shown in the figure. The height of water contained by dam is 10 meter and its width is unity. Okay, आपको width unity दी हुई है, और ये जो शेप आ रहा है ना डैम का, ये जो शेप आ रहा है, इसकी उसने इक्वेशन दे दी है, y is equal to कितनी दे रहा है, y is equal to x square by कितना दे रहा है, x square by 9। ओके, ये हमारा दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9। तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको कर्व दे रहा है ये पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है ना, तो इट्स जस्ट लाइक अ पैराबोला। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कंपोनेंट्स निकालने हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं अपना सारी चीजें, प्रोसीजर। ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स रो जी ए ऑफ वी टी इंटू एक्स बार।
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्व सरफेस दिया तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको हाइट पता है और इसकी विड्थ भी दे रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि यूनिटी ले लीजिए आप। तो यहाँ पर अगर आप इसका प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाओगे तो इस तरीके से वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको मिलने वाला है। ओके, हाइट 10 है तो 10 मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा इस तरीके से। तो ये यूनिटी है, ये यूनिटी मिल गया और ये आपको मिल गया 10 मीटर। तो यहाँ पर आपको क्या एरिया निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। 10 × 1 = 10 मीटर स्क्वायर। सारी चीजें डायमेंशन मीटर में दी है तो मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं CG की बात करूं तो x बार की बात करूं तो टॉप सरफेस से अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होती है? x बार होती है। ये आपका CG हो गया, तो टोटल 10 है तो x बार कितना हो जाएगा? x बार आपका सिंपल हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये जो डैम है ये ऑलरेडी फ्री सरफेस से लगा हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा डेप्थ तो आपके पास है नहीं, तो डायरेक्टली आप x बार ले सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन हमारा जस्ट लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए जो x बार होता है वो जस्ट उसके डेप्थ जितनी होती है उसके जस्ट हाफ पर लाई करता है। ये हम लोग मैकेनिक्स में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम हो रही होगी, उसे थोड़ा अवॉइड करिएगा बिकॉज थोड़ा शोर हो रहा है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चलिए निकालते हैं। FH = रो कितना हो जाएगा? 1000, G कितना हो जाएगा? 9.81, और वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करूं तो 10 हो जाएगा, और x बार कितना मिला आपको? 5 मिला। अब जरा इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा 1000 × 9.81 × 10 × 5। ओके, अब इसे 1000 से डिवाइड देके 490.5 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 490.5 किलो न्यूटन। ओके, न्यूटन में निकला, मैंने 1000 से डिवाइड देके किलो न्यूटन में चेंज कर लिया। अब ये हमारा एक आंसर आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हमें क्या निकालना है? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। वर्टिकल कंपोनेंट होता क्या है? रो जी इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर मैं इसको O की जगह A मान लूँ, इसे B मान लूँ, ताकि आप AB के अकॉर्डिंग ही समझते रहो चीजें, तो A से B तक का इंटीग्रेशन इनटू dV। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक कितना फ्लूइड कंटेन हुआ है, क्योंकि ये देखिए यहां पर क्या फिल है? वाटर फिल है। तो आपको ये एरिया नहीं कंसीडर करना है जो डैम कंसीडर करे। आपको कौन सा एरिया कंसीडर करना है? आपको ये एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये एरिया कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल स्ट्रिप के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन पता है। अगर हम एक इक्वेशन बना लें एक पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए, तो हम A से B तक उसे इंटीग्रेट कर देंगे, और हमें लिमिट भी पता है, यहाँ लिमिट 0 होगी, और जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो आपने कितनी हाइट कवर करी? 10 मीटर। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस y पर जाकर, ओके, किसी सर्टेन डिस्टेंस y पर जाके एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, और इसकी स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो क्या मान लेते हैं? dy। थोड़ा सा आप क्लियरली साफ साफ लिख लीजिएगा। ओके, हमने क्या करा, y डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल स्ट्रिप dy थिकनेस की कंसीडर कर ली। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं, dv लिखूं, तो क्या लिखूंगी? FV = ρg इंटू इंटीग्रेशन A to B। अब A to B की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां से y के डायरेक्शन में आपने लिमिट ली, y के डायरेक्शन में आपने स्ट्रिप कंसीडर करी है ना, तो y के डायरेक्शन की लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर तो y 0 है, और यहाँ जब आप पहुंचोगे तो y आपका कितना हो चुका होगा? 10 हो चुका होगा। तो 0 to 10 आपकी हो गई लिमिट। अब आप क्या करो, एरिया रखो। तो यहां पर सपोज कर लीजिए ये आपने कितना कंसीडर करा? ये x हो गया, x कंसीडर करा। ओके, तो x इंटू dy, तो आपको एरिया मिल गया इस स्ट्रिप का। अब अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको जो नहीं दिख रहा है, जो बोर्ड की तरफ एक्सट्रूडेड है, वो है विड्थ। विड्थ आपको क्या बोल रहा था? कह रहा था यूनिटी ले लीजिए। आप क्वेश्चन के लास्ट में ध्यान दीजिए, बोल रहा है द हाइट ऑफ वाटर कंटेन बाय डैम इज 10 मीटर एंड इट्स विड्थ इज यूनिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना? 1 का मल्टीप्लाई करा देना। अब x की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से जरा x की वैल्यू निकालिए तो आपको मिल जाएगा 3√y, यही मिलेगा। पुट कर दीजिए तो FV आपको मिल जाएगा रो इंटू जी इंटीग्रेशन 0 to 10 3√y dy। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 3 बाहर आ गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 9.81। अब आप जरा इसका इंटीग्रेशन करो तो 1/2 + 1/1/2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 1000 × 9.81 × 2/3 इंटू, अब ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो लोअर लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट कर लीजिए। ये 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5। ज़रा इसे सॉल्व कर रही है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कितना आ रहा है। आपको क्या करना है, 10 to the power
तो ये आपका आ जाएगा 620.43 किलो न्यूटन। ओके, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी पूछ लेता तो आप क्या करोगे, टोटल निकालने के लिए आपको दोनों की वैल्यू पता चल गई है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर आप निकाल लोगे तो आपको टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फटाफट करते हैं, उसके बाद इसे क्लोज करते हैं, उसे देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहीं से आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको 3 कंटेनर दिए हुए हैं, ओके, और तीनों में जो फ्लूइड है वो इस तरीके से भरा हुआ है, टॉप सरफेस से सेम आपकी हाइट है। ओके, यहाँ पर जो वेट है इस फ्लूइड का W1 है, इसका W2 है, इसका वेट जो है वो W3 है। और उसके बाद जो बॉटम है, ये जो आपको बॉटम दिख रही है, इसका जो एरिया है वो तीनों के लिए सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि बॉटम पर लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करिए कि किसमें कितना आएगा और तीनों में क्या चेंजेस होंगे। तो आपको ऑप्शन दिया था कि फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड में, अब देखिए बॉटम पर अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल वाला ही लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लगेगा नहीं। तो मैंने ये देखिए वर्टिकल वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाया है। आपको ये ऑप्शंस थे कि आपका होगा वर्टिकल फोर्स फर्स्ट में एंड वर्टिकल फोर्स थर्ड में, फिर था कि तीनों में सेम आएगा, ओके, तीनों में सेम हो जाएगा, या ऑप्शन था कि इसमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, तो कैसे पहचानेंगे, देखिए जैसे ही आप वर्टिकल वाला कंपोनेंट सोचने स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या, वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो जिस कंटेनर में जितना ज्यादा वेट होगा उसका वर्टिकल वाला जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट है वो उतना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या करा था, डायरेक्ट आंसर लगाया था, क्योंकि ये गिवन था, उन्होंने देखा सेकंड का वेट ज्यादा है तो सेकंड में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट में होगा, उसके बाद थर्ड में होगा। तो यहां पर एक ऑप्शन भी रखा था और ये टिक करके लोग चले आए थे, जबकि ये ऑप्शन गलत था। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था वो था वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस, और यहां पर क्या पूछा है, बॉटम पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है। तो आपको बॉटम के 2 पॉइंट्स आपको पकड़ लेने हैं और कहां तक जाना है, फ्री सरफेस तक जाना है। अब बॉटम का एरिया सेम है और फ्री सरफेस से तीनों कंटेनर की डिस्टेंसेस भी सेम है। तो यहां पर अगर आप बॉटम पर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको फ्री सरफेस पे जाना है या फ्री सरफेस पे चलेगा। तो आपको इतना फ्लूइड का जो वेट है वो कंसीडर करना है फर्स्ट वाले केस में। अब सेकंड वाले में आ जाइए, इसका भी एरिया सेम है तो वॉल्यूम, अब यहां पर आप जब टॉप फ्री सरफेस पे जाओगे तो इंक्लाइन थोड़ी ना जाओगे, आप तो जाओगे वर्टिकल इस तरीके से। तो यहां पर गए तो आपको सिर्फ इतना फ्लूइड का वेट कंसीडर करना है, क्योंकि आप बॉटम पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो। जब आप यहां पर आ जाओगे तो ये यहां पर आपको कुछ इमेजिनरी फ्लूइड लेट करना पड़ेगा, यहां पर फ्लूइड नहीं है बट तब भी आपको यहां का वॉल्यूम कंसीडर करना है, क्योंकि हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो हमें अप टू फ्री सरफेस तक जाना ही है, चाहे वहां पर लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। अब आप तीनों के जब आप देखोगे तो तीनों का एरिया सेम है और वाटर लेवल जो हमारा टॉप लेवल है वहां से हाइट भी तीनों की ही सेम हो गई। तो तीनों का जो हमारा वॉल्यूम है, तीनों का वॉल्यूम सेम हो गया, इसकी वजह से तीनों पे लगने वाला वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम हो गया, और यही हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यहां पर आप एक हेडिंग डाल सकते हो कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये कहता है कि ये पॉसिबल है मे बी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल ना हो वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय द टैंक और कंटेन्ड बाय द बॉडी। तो यही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। यहां पर आप चाहो तो लिख लेना, मैं आपको बता देती हूं एग्जैक्टली डेफिनेशन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मे नॉट बी सेम एज एक्चुअल द वेट ऑफ द फ्लूइड। एक सिंगल लाइन है, लिख लीजिएगा। ये समझाया मैंने आपको, इसी को ही बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। और आपने देखा भी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जरूरी नहीं है जो एक्चुअल वेट हमारी बॉडी का हो, जो एक्चुअल वेट हमारा कंटेनर कंटेन कर रहा है उसके बराबर हो, उससे कम भी हो सकता है एंड उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछिए आखिर आपको क्या नहीं समझ आया। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।